एवरीवन वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। रिसेंटली पाकिस्तान ने अल जजीरा जो एक न्यूज चैनल नेटवर्क है इसको बैन कर दिया है। तो इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अल जजीरा को बैन करना पड़ा। क्योंकि देखो, ये जो अल जजीरा है ये कतर फंडेड एक न्यूज चैनल है और इंग्लिश न्यूज चैनल है, राइट। और ये पाकिस्तान में अभी तक कभी भी इसको बैन नहीं किया था, लेकिन ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और पाकिस्तान के कतर से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद उन्होंने बैन किया है। तो इसको देखेगी कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से इनको बैन करना पड़ा, और पाकिस्तान में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो क्या है। तो देखो, इसमें जो बैन के पीछे का जो मेजर रीजन सामने आ रहा है उसमें ये है कि जो पीओके है उसमें काफी टाइम से अनरेस्ट चल रहा था, और अगस्त 2026 में वहां पे इलेक्शंस हुए थे, जिसकी वजह से वो अनरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और अल जजीरा उसको कवर कर रहा था। और इसी बीच में इनको कुछ प्रॉब्लम हुई और इन्होंने इसको बैन कर दिया। तो देखो, इन्होंने कुछ ऐसा नोटिस नहीं दिया, लीगल नोटिस नहीं दिया या लीगल बैन नहीं लगाया है, ना ही कोई फॉर्मल वहाँ पे पब्लिक नोटिफिकेशन इशू करा है। बस जो वहाँ के जो लोग हैं एक तरह से साइलेंट ब्लॉकेज जिसको बोलेंगे वो किया है। क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं और जर्नलिस्ट हैं उनका कहना है कि अब अल जजीरा की वेबसाइट और जो उनका चैनल है वो इनएक्सेसिबल है, राइट। अगर आपको देखना है तो उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू आप उसको नहीं देख सकते। तो ये अब इसमें अगर इमीडिएट ट्रिगर की बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो सबसे पहले तो जो एक्सटेंसिव वो वीडियो और जो टेक्स्ट रिपोर्ट्स अभी रीजनल लेवल पे वो कवर कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पे काफी अनरेस्ट देखने को मिला है। इनफैक्ट जो इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ पे जिस जिस तरह से की थी, तो वहाँ पे जो वोटर टर्नआउट था, पब्लिक प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे थे, और जो वोटर्स थे वो वहाँ पे गए ही नहीं वोट करने के लिए। एक तरह से उन्होंने जो इलेक्शन है उसको पूरी तरह से बॉयकॉट करा था, राइट। और हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान को उसकी उसकी वजह से पूरे मुजफ्फराबाद वाले एरिया में पूरे में करना पड़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अल जजीरा कवर कर रहा था। और उसके बाद एक ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये पीओके में है। और ये भी जो वहाँ पे सिविल लिबर्टीज जिस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और सब्सिडीज गवर्नेंस इन इन सब चीजों का जो वहाँ पे हाल है। इनफैक्ट वहाँ पे लाइट और पानी तक नहीं है, लाइट पानी और खाना तक लोगों को वहाँ पे टाइम से नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा भी देखने मिल रहा है। तो ये जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये उनको रिप्रेजेंट कर रही थी, और अल जजीरा ने इसको भी कवर किया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो कम्युनिकेशन शटडाउन है, तो अल जजीरा ने रिसेंटली हाईलाइट करा था कि वहाँ पे जो पीओके वाला रीजन है वहाँ पे कम से कम 50 दिनों से इंटरनेट ब्लैकआउट है, राइट। और वहाँ पे कोई भी और कम्युनिकेशन का कोई भी मीडियम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इस वजह से लोग परेशान है। तो ये भी इन्होंने हाईलाइट किया था। उसके बाद इलेक्शन की कवरेज भी इन्होंने एक्सटेंसिवली करी थी। जैसे इन्होंने वहां पे जो एम्प्टी पोलिंग स्टेशन है उनको दिखाया था अपने चैनल पे, और वहां के जो लोग हैं वो किस तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं इस पूरी वोटिंग प्रोसेस को, ये भी इन्होंने हाईलाइट करा था। तो ये कुछ मेजर रीजन है जिसकी वजह से इनको बैन करना पड़ा अल जजीरा को। और देखो, अल जजीरा ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट का चैनल नहीं है कि मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, उसको यूरोप में भी बहुत एक्सटेंसिवली देखा जाता है। तो इस वजह से भी इनकी जो रेपुटेशन थी वो खराब हो रही थी, और इनकी जो इमेज है एक टेररिस्ट वाली वो भी दुनिया के सामने आ रही थी। ये एक तरह से एक्सपोज हो रहे थे पूरी दुनिया के सामने, राइट। और अल जजीरा जैसा न्यूज़पेपर जो ऑलरेडी इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहता है, ये लोग हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इन्होंने कुछ रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है, तो पाकिस्तान भी शॉक में होगा, राइट। उनके उनके पास भी बैन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था शायद। देखो, जो पाकिस्तान ने जो इनको बैन किया है उसके पीछे रीजन क्या दिया है, तो इन्होंने उनको एक्यूज करा है कि ये सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जो भी अभी अनरेस्ट चल रहा है उसको ये लोग सिलेक्टिवली दिखा रहे हैं, और पूरा स्क्रिप्टेड नरेटिव है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने बोला है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो अथॉरिटीज हैं वहां पे जो लगी हुई हैं उनको भी ये डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और साथ में इन्होंने बोला है कि चार्ज ऑफ येलो जर्नलिज्म, इसको भी इन्होंने इनके ऊपर एक तरह से एलिगेशन लगाया है येलो जर्नलिज्म का। तो इसमें इसमें इन्होंने बोला है कि आप कुछ जो आपके जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनके लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो, या वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आप यहाँ पे काम कर रहे हो। और जो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं आप उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो या अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पूरा इनका जो चार्ज है या जो अल जजीरा पे इन्होंने लगाया है जिसकी वजह से इन्होंने इसको बैन किया है। ओके, और अगर येलो जर्नलिज्म जैसे इन्होंने बोला है इसकी बात करें कि ये क्या होता है, तो ये एक तरह से अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल है, अगर वो सेंसेशनल न्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है, कुछ ऐसी ट्रुथ सामने लेके आता है जो जो आधा सच है या पूरी तरह से सच नहीं है, राइट। तो उस और या पब्लिक में अनरेस्ट करने की क्रिएट करने की कोशिश करता है, या जैसे उनके इमोशंस को ज्यादा
एक तरह से चार्ज करने की कोशिश करता है, जिससे कि उनके अंदर फियर डेवलप हो या पब्लिक आउटरीच ज्यादा बाहर आए, या बाइस एक तरह से बाइस जिसको एजेंडा उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। तो ये सारा अब येलो जर्नलिज्म में आता है रे। इसमें जैसे देखो आजकल तो सोशल मीडिया है, लेकिन वैसे अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो कुछ न्यूज़पेपर होते हैं कि जैसे उनको बहुत ज्यादा टीआरपी चाहिए या अपने रीडर्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, अनवेरिफाइड रूमर्स या न्यूज चला देते हैं, लेकिन जिसका कोई फैक्ट नहीं होता है या कोई बेसिस नहीं होता है रे। तो इस तरह का जो भी जर्नलिज्म होता है इसको येलो जर्नलिज्म बोलते हैं। और रिसेंटली जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसने अल जजीरा के ऊपर इसी का एलिगेशन लगाया है कि आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हो हमारे कंट्री में। देखो ये टर्म अगर इसकी बात करें तो ये आया कहाँ था, ये लेट 19वीं सेंचुरी में यूरोप से आया था। वहाँ पे जो दो न्यूज़पेपर थे, और उन्होंने क्योंकि उनके दोनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने उसको करने के एक तरह से एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने क्या करा था कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से वहाँ पे सेंसेशन क्रिएट हो, और लोग उनका जो न्यूज़पेपर है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अपने बेसिकली रीडर बढ़ाने के लिए या मासेस को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब से ये जो टर्म है ये न्यूज में आया और इसको क्वाइन करा गया येलो जर्नलिज्म, और जब से अगर कोई भी इस तरह की गलत एक तरह से रिपोर्टिंग करता है तो वहां पे इस टर्म का यूज करा जाता है। अब देखो पाकिस्तान ने इसको बैन तो कर दिया है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि एज एज वी हैव डिस्कस कि जो इसके रिलेशन है पाकिस्तान और कतर के वो काफी अच्छे हैं राइट। तो और ये जो चैनल है ये कतर फंडेड है, तो इस वजह से इनका अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन देखें तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आने की उम्मीद है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है राइट। और पाकिस्तान को अगर फ्यूचर में देखें तो इसको हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ और भी जो इश्यूज आए इन लोगों के रिलेशनशिप में। अब देखो जो पाकिस्तान है उसको हैविली जो उनकी मिलिट्री है वो काम कंट्रोल करती है राइट। तो इस तरह के जो एक्शन है जैसे अल जजीरा ने अभी किया कि इन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी पीओके में जो लोग थे उनकी, तो ये फ्यूचर में ना हो तो इन्होंने क्या करा है कि जितने भी फॉरेन न्यूज़पेपर हैं उनके लिए इन्होंने एनओसी लेना कंपलसरी कर दिया है कि उनको ये एक लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करेंगे। अगर वो उस स्पेस से बाहर जाके अगर वो रिपोर्टिंग करना है तो उनको जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं राइट। तो इस तरह का एक तरह से बोल सकते हैं कि सेंसरशिप इन्होंने प्रेस पे लगाने की कोशिश करी है। अब अगर देखो बात करें कि क्या पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार कर रहा है, तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऑल ऐसा करते रहता है टाइम टू टाइम। जैसे अगर देखा जाए 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद इन्होंने ट्विटर को बैन कर दिया था जो अभी एक्स है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन के बाद ऐसा बोला जा रहा था कि इलेक्शन में इन्होंने फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं इनके यहाँ पे, और पोस्ट इलेक्शन वहाँ पे वायलेंस होने की या इनस्टेबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी थी। तो उसको रोकने के लिए कि प्रोटेस्ट ना पड़े या ज्यादा दंगा फसाद ना हो, उसको रोकने के लिए इन्होंने ट्विटर को बैन कर दिया था। उसके बाद ये टाइम टू टाइम यूट्यूब और विकिपीडिया को भी बैन करते रहते हैं जब इनको लगता है कि इनके जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये बैन लगाते रहते हैं इनके। और इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो ये तो इनका कंटिन्यू चलते ही रहता है। रीजनल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट तो इनके आए दिन होते ही रहते हैं, बिकॉज इनको अपनी ही जो जनता है उस पर ट्रस्ट नहीं है, ये अपनी आर्मी पे सिर्फ ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद जो इनके डोमेस्टिक न्यूज़पेपर है देखो, क्योंकि अल जजीरा फॉरेन न्यूज नेटवर्क था तो इसलिए इसने दिखा दिया, लेकिन जो इनके डोमेस्टिक न्यूज नेटवर्क है उनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि ऐसा कुछ कर सके, उनके बाहर तो आर्मी वाले खड़े रहते हैं। तो इसलिए लेकिन उनको भी रेगुलेटरी प्रेशर फेस करना पड़ता है। अगर गलती से कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उनको प्रॉपर रेगुलेटरी चेक में रखा जाता है। तो ये पाकिस्तान की कंडीशन है अभी रिसेंटली। और इस जिस तरह से इन्होंने अल जजीरा को बैन करा है, फ्यूचर में देखने के इसमें आगे और क्या डेवलपमेंट होती है। So please subscribe my channel. Thank you so much.